सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी पढ़ाई का कंटिन्यू होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँगी। और आई नो ब्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो अभी इस टाइम पे जो पूरा का पूरा फोकस है वो केबीएस की जो आपकी स्टडी चल रही है उस पे है। क्योंकि अगर आप एक बार केबीएस को क्रैक कर लेते हो तो वो एक बेस्ट थिंग्स है आप लोगों के लिए। और आप लोग भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो भी मेरी ट्रिक्स और टिप्स हैं जो मैं मतलब फॉलो करती जा रही हूँ, या जो चीजें फेल हो रही हैं तो वो मैं आपको बताती रहूंगी, ताकि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। और बहुत से बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब उनके मार्क्स कम आते हैं। तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और उसमें आप किस तरीके से 2-2 3-3 मार्क्स करके भी अगर पढ़ाते जाएंगे तो अभी आपके पास लगभग 20 डेज है पीआरटी के लिए। मैं पीआरटी की स्पेशली बात कर रही हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ मैंने लिख लिया है, ताकि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, जो भी थिंग्स है, आपको पता चलती रहेंगी। ओके। और देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बच्चे सबसे ज्यादा जो परेशान है वो पेडागोजी के नोट्स के लिए है, कि पेडागोजी कहाँ से कर लें हम। तो क्योंकि 60 मार्क्स का है, एक वेटेज भी अच्छा है, तो बच्चों का परेशान होना भी लाजमी है अपनी जगह पे। तो मैं बताऊंगी कि पेडागोजी के लिए आप बेस्ट अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद होगा कि हाउस वाइफ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब मेरा भी एक छोटा सा बेबी है और मैं भी टाइम मैनेज करती हूँ, मैं भी 7 से 8 घंटे अपनी स्टडी को देती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जिनको मैं यूज करके अपनी पढ़ाई को बहुत ही इफेक्टिवली कर पा रही हूँ। ओके। उसके बाद है मेरे जैसे बहुत से बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में, तो मेरे भी कम हुए थे, ज्यादा हुए थे, फिर से बढ़े हैं। तो मैं क्या यूज किया, मैंने किस टेक्निक से। उसके बाद है केवीएस सर के जो नोट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी, और मेरी स्ट्रेटजी क्या है अब लास्ट 20 डेज के लिए, और टेस्ट कहाँ से दे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं अभी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पेडागोजी कहाँ से करें। देखो, मैं पेडागोजी कहाँ से कर रही हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि, और ये आई थिंक मेरी पेडागोजी की ही बुक है तो मैं आपको बताती हूँ। इस पे मैंने सबसे पहले जो सोर्स अपनाया था वो मैंने गूगल को लिया था, क्योंकि उस टाइम पे आपके कोई भी टॉपिक्स आपको यहाँ से वहां नहीं मिल रहे थे, तो गूगल को लिया था। और मैंने जो आपके बीएड डीएलएड की बुक्स का जो ऑनलाइन जो पड़ा हुआ था आपका, उसको लिया था। लेकिन अब मैं उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिफर नहीं करूंगी। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स यहाँ तक किए हैं, लगभग 60 पेज हैं, इनको मैंने टेलीग्राम पे FLN हो गया, NEP हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया। और आप इनको रिवाइज कहाँ से कर सकते हो, बहुत ही अच्छे, मतलब देखो उस टाइम पे मेरे पास क्लासेस नहीं मुझे मिल रही थी या जो भी था, तो मैंने उस तरीके से किया चीजों को। और मैंने जो केबीएस जो करके चैनल है उनके सर के, रोहिताज सर के, मैंने नोट्स भी लिए हैं। बट उन नोट्स को आप डायरेक्टली किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनपे कॉपीराइट है। तो वो एक मतलब अच्छी थिंग नहीं है। जब किसी ने स्ट्रिक्टली आपको मना किया है तो आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने जो अपने खुद के नोट्स हैंड रिटन बनाए थे वो मैंने आप लोगों के साथ जरूर शेयर किए हुए हैं। जितने भी बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं सबको उन नोट से बहुत फायदा हुआ है। आप भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज देखो, मैं केबीएस सर के नोट्स का रिव्यू करूँ तो देखो, मैंने आज ये कंप्यूटर के नोट्स का प्रिंट निकलवाया है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के नोट्स मैंने अभी पढ़े हैं। मॉर्निंग में मेरा जो आज का टारगेट था वो 4 से 6 ईवीएस कंप्लीट करी मैंने, जो प्लांट्स टॉपिक था। और उसके बाद मैंने 6 से 7:30 तक रीडिंग कंप्यूटर के जो नोट्स मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे उनको पढ़ा है। उसके बाद मेरा 10 से 12 का पेडागोजी रिवीजन था, मैं पेडागोजी की क्लास ले रही थी रिवीजन के लिए। तो देखो, एक बार जब आप चीजों को नोट डाउन कर लेते हो, उसके बाद अगर आप काम करते हुए भी चीजों को देखते हो तो रिवीजन आपका होता रहता है। तो बट मुझे लगा कि मुझे अपनी जो की पॉइंट्स है, जो स्ट्रेटजी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी रिवाइज कर रही थी, बट मैंने सोचा चलो वीडियो पहले मैं शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको रिवाइज कर लूंगी। ओके। और मैं किस तरीके से रिवाइज करती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन आपके लिए एक ऐसी की है जो कि आपको सक्सेस दिलाएगी। चाहे फिर आप क्वेश्चन के फॉर्म में उसको रिवीजन करें, आप किस चैनल से कहाँ पे बेस्ट क्लासेस चल रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। तो अब 2 से 3:30 का
जो मेरा टारगेट है उसमें मैथ्स की मैं क्लासेस करने वाली हूँ। तो ये मतलब केबीएन सर के जो नोट्स है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको वहां पे लगभग 250 रुपए के आसपास कुछ मिल जाएगा। बट बेस्ट नोट्स है। इस टाइम पे उन्होंने क्या किया है, जैसे आपका यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट के एक बार में मतलब सारे नोट्स इस तरीके से निकाल दिए हैं। तो रिवीजन कर सकते हो, या आप पहली बार में ही पढ़ रहे हो तो आप निकलवा के उनको और फिर आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से और वहां पे जाके आप मतलब आपको एकदम अप टू डेट, और जो मैंने देखो वहां की जो उन्होंने इंग्लिश की जो भी कराए हैं टॉपिक्स, तो इंग्लिश के टॉपिक्स आपको वहां से मतलब जो उन्होंने कराए हैं, तो मैंने सारे के सारे इस बुक में मैं जो रिवीजन कर रही थी, तो ये बुक मतलब बहुत अच्छी है। अगर आपने देखो, अब सबसे पहली चीज तो है कि जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में हमें इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं, तो हमें इसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें सारे टॉपिक्स नहीं है। ओके, तो जो जो टॉपिक उसमें है पहले तो आपने उनको अच्छे से कवर कर लो। अदरवाइज आप किसी मतलब जैसे कोई टॉपिक नाउन प्रोनाउन, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से। इंग्लिश के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक चैनल जो कि है परीक्षा प्लस, जो कि आपकी स्क्रीन पे उसका लोगो भी दिख रहा होगा। तो उस पे आप जाके 3 सब्जेक्ट के लिए मैं उसको सजेस्ट करूंगी। मैथ्स आप वहां सर बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी वहां पे बहुत बेस्ट है और इंग्लिश वहां पे बहुत बेस्ट है। तो इस टाइम पे अगर आपके पास बुक्स ये है तो अच्छी बात है। और हिंदी के लिए आपकी ये आदित्य पब्लिकेशन की अगर है तो अच्छा है, और अदरवाइज आप परीक्षा प्लस का सहारा ले सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आप चाहते हो कि आपको इसका पीडीएफ, वैसे मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम पे भी, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आप कहते हो कि मैं अलग से इसका पीडीएफ बना के डाल दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स मैंने 6 to 8 किया है। उसके बाद मैंने परीक्षा प्लस चैनल को देखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने जितना कर लिया उतना कर लिया, क्योंकि देखो ज्योमेट्री का सेक्शन बहुत ज्यादा है हमारे सिलेबस में, और वो सर इतने प्यार से ज्योमेट्री करा रहे हैं कि मतलब बेस्ट है एकदम से। तो 3 जो आप सब्जेक्ट कर सकते हो वहां से, मैथ्स कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो और इंग्लिश कर सकते हो। इंग्लिश की वोकैब की भी क्लासेस चल रही हैं, ज्यादा क्लासेस नहीं है, 30-35 के आसपास क्लासेस होंगी। तो मैं तो 2x की स्पीड में देखती हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले समझ ही नहीं आता है, तो मैं 2x में ही समझ पाती हूँ। तो मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ। तो अगर मतलब 10 घंटे की क्लासेस है तो 5 घंटे में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो कैसे करना है। जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ रखा है, ओके, तो नाउन में जैसे कि अब हम हाउस वाइफ है तो इतना सारा काम हो जाता है, कैसे मैनेज करें चीजों को। तो कम से कम 6 घंटे तो आप अपने स्लॉट मतलब अलॉट कीजिए, या तो फिर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हो 4 से 7, 7:30 बजे तक, जैसे कि मैं करती हूँ। अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप 9 बजे तक अपना जो भी काम है फिनिश करो उसको। बस 1 महीने की बात है, 1 महीने के लिए आप चीजों को जल्दी फिनिश कर लो, थोड़ा सा एक दूसरे को दे दो ताकि आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ पढ़ने के लिए। तो वहां पे आप 9 से लेके 10, 11, 12, 1, या तो 9 से 1 पढ़ सकते हो वहां पे, या फिर आप मॉर्निंग से 4 से 8 पढ़ सकते हो। तो ये स्लॉट आप कर सकते हो। उसके बाद 1-1, 2-2 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के, दिन में 2-3 स्लॉट भी अगर निकाल लिए तो आराम से आप क्या कर सकते हो, 6 से 7 घंटे की आपकी पढ़ाई ये हो जाती है, सफिशियंट है। उसके बाद जैसे कि मैंने जैसे आज नाउन पढ़ा, तो नाउन मैंने बुक से पढ़ा था, ठीक है, या मैंने अपने नोट्स से पढ़ा है। अब मैं जैसे कि रोटी बना रही हूँ, या मैं खाना बनाने गई हूँ किचन में, तो खाने बनाने में भी आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बेस्ट टाइम होता है आपके रिवीजन का। आराम से फोन को रख लो, अपना काम करते रहो। अगर चीजें आपके माइंड में सुनते भी रहोगे तो कम से कम इस तरीके से चीजें अच्छे से आपको याद हो जाती हैं, और आपको बैठ के रिवीजन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3 सिलेबस का आपका काम खत्म हो गया। आप मैथ्स को लगा सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश अगर आपने कर रखा है तो आप रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपने नहीं किया है तो जो टॉपिक नहीं किया उसको कर लीजिए, और फिर उसको रिवीजन भी कर लीजिए। ओके, तो ये और केबीएन सर के नोट्स आप ले सकते हो, बहुत महंगे नहीं है, 250 रुपए के हैं। मैं शेयर नहीं कर सकती, जितना मैंने हैंड रिटन लिखा है वो मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ, बट मैं सर के डायरेक्ट नोट्स शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शंस है, सर ने लगा रखी हैं। उसके बाद आता है, देखो 4 से 5 जो टेस्ट थे वो दिए हैं, मैंने आप लोगों के साथ मार्क्स भी शेयर किए थे। अभी जो मैंने कल टेस्ट दिया है उसका भी आप देख पा रहे हैं, 137 मार्क्स आए हैं मेरे। और मतलब इतने में जो मैंने करंट अफेयर्स देखी वहां पे, तो वो मैंने फिर इस बुक में देखी, सारी की सारी करंट अफेयर्स आपकी 2022 की बेस्ट बुक है, गौरव सर की बुक है, इन्हें तो कौन ही नहीं जानता है। तो मतलब मैंने इसमें सारे टॉपिक्स एक एक करके, इसकी बेस्ट थिंग क्या है,
इसकी बेस्ट थिंग है कि पहले तो इसमें देखो मतलब जैसे आपको मान लो यहाँ पे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़नी है, तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वहां पे जाके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, भारत के रामसर स्थल पढ़ने हैं, भारत के टाइगर रिजर्व पढ़ने, स्टेच्यू ऑफ इंडिया यानी कि मतलब कितनी स्टेच्यू का मतलब निर्माण हुआ है, दिवस और उनकी थीम क्या है, तो ये मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट बुक होगी आपके लिए, केबीएस के लिए बेस्ट बुक है। और स्पीडी की भी आप ले सकते हो, मैंने नहीं ली है क्योंकि मैंने सर से 1 साल पढ़ा है, तो मेरे लिए मतलब बहुत ही इजी है, उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो इसलिए अगर आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत कम करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप स्पीडी की ले सकते हो, वो थोड़ी सी पतली होती है। ओके, उसके बाद पेडागोजी की हमारी बात हो चुकी है। उसके बाद आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पैनिक नहीं होना है। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आप डेली एक टेस्ट दे रहे हैं? तो ये आपका तरीका ही गलत है टेस्ट देने का, तो मार्क्स आपके 100% नहीं बढ़ेंगे। अगर आप 3 से 4 दिन के गैप पे आपने जो, देखो मैं किस तरीके से टेस्ट देती हूँ मैं बताऊंगी। मैंने जैसे कल एक टेस्ट दिया था तो मेरे 137 मार्क्स, इससे पिछला वाला जो मैंने दिया था 132 थे, उससे पिछला था वो 134 थे। तो मतलब देखो कम ज्यादा मेरे भी मार्क्स हो रहे हैं, लेकिन जब मेरे 132 हुए तो मैंने उस चीजों को देखा, एनालिसिस किया। और सबसे बेस्ट आप या तो ग्रेड अप का पास ले सकते हो या फिर आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का बहुत सस्ता है, ग्रेड अप का मैंने नहीं लिया है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बस टेक्स्ट बुक मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और देखो जब आपका पेपर ऑनलाइन है, सीबीटी बेस्ड है, तो आप ऑफलाइन मतलब बहुत से बच्चे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस आपके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं होने वाली है, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ओके, तो उसके बाद है जैसे कि आपने एक टेस्ट दिया, मान लो आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं, ओके, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फिर आप जितने भी, जैसे मान लो आपके 130 आए हैं 180 में से, तो 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके गलत हुए हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस को टेस्ट का नाम डाल लो। ठीक है, किसमें कितने मार्क्स है, देखो मैं किस तरीके से करती हूँ, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। जैसे आप ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने देखो फुल मार्क्स लिख लिए हैं किसमें कितने आए हैं, और उसके बाद इंग्लिश से हमारा स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश से लेके और सीधा मैथ्स वगैरह जितना भी, उसके बाद कॉन्सेप्ट लिख लिए इसके सारे। उसके बाद आपकी जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे कि मरुस्थल का था, या फिर उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो कि आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उस टॉपिक्स को भी नोट डाउन कर लीजिएगा और पहले उसको बेसिक पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको वहां पे वो पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं जिससे कि आपके डाउट जो है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो जब इस तरीके से आप 3 से 4 दिन उस पर वर्क करोगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो 100% में यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके 2 से 3 नंबर अवश्य बढ़ेंगे। और अभी आपके पास इतना टाइम है, अगर आप 4-4 दिन के गैप पे भी देते हो तो 6 से 7 आपके लिए टेस्ट इनफ है, इससे ज्यादा नहीं देना। अगर देखो आप ज्यादा टेस्ट दोगे तो वो आपके माइंड के लिए हानिकारक होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे जब नंबर कम होंगे या फिर सेम ही आएंगे। तो इसलिए जो आपकी वीकनेसेस है उन पर काम करो पहले, और उसके बाद आप टेस्ट दो, 100% आपके मार्क्स वहां पे बढ़ने वाले हैं। ओके, सभी लोगों के पास बहुत ही कम है, और केबीएन सर के नोट्स में सजेस्ट करूंगी आप ले सकते हो, बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप बहुत जल्दी उनसे, यानी कि अगर आपके पास 10 दिन भी आपने लगातार नोट्स को पढ़ लिया तो 100% आपका उससे फायदा होने वाला है। उसके बाद मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं 6 से 7 घंटे अपने देती हूँ किस चीज को, मतलब प्रॉपर बैठ के पढ़ने के लिए। उसके बाद भी जो मेरे पास टाइम बचता है, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ 4 से 6, तो मैं क्या करती हूँ वहां पे मैं अपने टेस्ट रख लेती हूँ। तो बच्चों को पढ़ा दिया, कुछ बता दिया, बच्चों को ये तो है नहीं कि बराबर बताना होता है, तो मैं वहां पे अपने जैसे 10-10 मार्क्स के जो टेस्ट होते हैं वो आप वहां पे दे सकते हो। मैं देती रहती हूँ अपना, और उससे मैं अपना क्या करती हूँ, एनालिसिस कर लेती हूँ। यार जैसे मैंने जैसे कोई नोट्स खोल के रख लिया तो मतलब धीरे धीरे मैं उसको पढ़ती जा रही हूँ। या एनसीईआरटी की कोई बुक्स है, जैसे आप खाना बना रही हो तो आपने कोई एक टॉपिक, आज मुझे नाउन खाना बनाते बनाते रिवाइज करना है, आपने नाउन को रख लिया खोल के, और आराम से यूट्यूब पे आप देख सकते हो, परीक्षा प्लस बेस्ट चैनल। और पेडागोजी की मैं एक और क्लास आपको बताना चाहूंगी, चंद्रा इंस्टीट्यूट, आप जानते हो कि आरपी सर ने, अभी मैं वही क्लास देख रही थी, बहुत ही बेस्ट क्लास है रिवीजन के लिए, और बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को समझाया है। तो उसके बाद देखो, मैं किसी एक सोर्स पे भरोसा कभी नहीं करती, मैं मल्टीपल सोर्स देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं वही चीजें जो कि ऑथेंटिक होती हैं, और जो कि रियल में आप 2-4 मिनट 5 मिनट क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाता है क्लास आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है।
ओके। तो आप इस तरीके से एक पे डिपेंड मत रहिएगा, अपनी तरफ से भी इफर्ट्स आपको लगाने होते हैं, तभी आप एग्जाम को क्रैक करोगे या नहीं करोगे वो तो अलग बात है, बट आप अपना 100% दोगे, ये एक बेटर बात है आपके लिए। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे लिख दीजिए, और बहुत दिनों बाद वीडियो आया है आई नो, और ब्लॉग्स तो नहीं आएंगे अब, क्योंकि मैं पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रही हूँ इस टाइम पे। लेकिन आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप लिख दीजिए, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा, या तो वीडियो फॉर्मेट पे या फिर आपको कमेंट्स में ही मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो 2-3 दिन में अगर मुझे लगेगा कि कुछ जरूरी है तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए, और अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपना 100% दीजिए। ओके, उसके बाद जो भी होगा उसको देखा जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।